तैयार हुई वो, तब वो कहा कि अब प्रवेश करना है। तो पार्वती ने श्रद्धा से कहा कि कोई महाराज मिलता हो तो जरा पूजा पाठ के लिए बुलाया जाए। अब भगवान शंकर के यहाँ हर व्यक्ति आने को तैयार नहीं। भाई आप बहुत बड़े विद्वान हैं और हम सत्यनारायण की कथा कराएं तो हमारे यहाँ कोई आता नहीं है। पंडित जी उन्हें शर्म लगती है कि हम कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, ये समझे। हमारे यहाँ नहीं आएंगे लोग डर के मारे। तब उस समय एक ही पंडित था जिसको तुम लोग जलाते हो। प्यार से बोलो, जिसको तुम लोग जला के ताली बजाते हो, मेला मनाते हो। ऐसा लगता है कि वो तुमसे कम जानकार था। वो तो अच्छा है कि रावण ब्राह्मण था इसलिए जलाया जाता है। यदि SC ST होता ना तो आज केस चल रहा होता। लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही होती कि इस व्यक्ति को न जलाया जाए। लोकसभा में चर्चा हो रही होती, लोग नाना प्रकार का भाषण दे रहे होते इस पर, लेकिन एक विद्वान व्यक्ति को जलाया जाता है। हम लोग उसे मुस्कुरा के स्वीकार कर लेते हैं। प्यार से बोलो, दक्षिण में आज भी रावण को लोग नहीं जलाते। दक्षिण में रावण को नहीं जलाते। और रावण का जो गांव था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आज वो गांव आता है और वहां आज लोग रावण की पूजा करते हैं। उसके पूरे पूर्वज लोग आज भी हैं जो अपना उनको स्वामी मानते हैं। जब रावण को बुलाया वेद का पंडित, अब रावण ने मंत्रोच्चार किया, पूजा किया, पाठ किया और महाराज शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। इस तरह से मंत्रोच्चार किया, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मंत्रोच्चार किया और जब मंत्रोच्चार हुआ, पूजा संपन्न हुई, पूर्ण आहुति हुई, तो शंकर भगवान ने कहा दक्षिणा मांगो पंडित जी। और मुझ जैसा शिव, और रावण ने कहा आप जैसा शिव मेरा यजमान है, इससे बढ़कर के मेरा सौभाग्य क्या होगा। शिव जैसा जिसका यजमान हो साहब। लेकिन रावण ने पक्का कर लिया। शिव ने कहा नहीं, आपने पूजा की है, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो महाराज रावण ने कहा बाबा मैं जो मांगूंगा वही दोगे। अरे मैं मांगो ना, क्या चाहिए। अच्छा बोले हाँ। तो बोले बहुत कुछ नहीं चाहिए, इस पुरी को ही मुझे भेंट कर दीजिए। प्यार से बोलो, उसने आज उस पुरी को ही मांग लिया। अच्छा पंडित बुलाया, पार्वती ने कहा अच्छा पंडित बुलाया था गृह प्रवेश के लिए, खुद ही का गृह प्रवेश हो गया। भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके माता पार्वती से कहा देवी तुम चिंता मत करो। नहीं, पार्वती जी उदास हो गई। महिलाओं को बड़ा उत्साह होता है नए मकान में जाने का। ओहो क्या बात है। अब वो रावण ने मांगा तो तुरंत भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हें इसको दान देता हूं। अब मुझे बताइए इससे बड़ा दुनिया में दानी कोई दूसरा हो सकता है? प्यार से बोलो है? एक पंक्ति में आपको बताऊं, काशी के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। काशी के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार।
आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। गाइए। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। काशी के निवासी नमो बार बार हो, काशी के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भगवान क्या करूं मैं रातों के घेर का, भगवान क्या करूं मैं रातों के घेर का। जबकि बभूत में खजाना कुबेर का, जबकि बभूत में खजाना कुबेर का। भगवान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, भगवान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। जबकि बभूत में खजाना कुबेर का, जबकि बभूत में खजाना कुबेर का। और हाँ। हे गंगाधार, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, शरण तिहारी भोले तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे। बसे हुए त्रिलोक शंभु तेरे दान दे, बसे हुए शंभु तेरे दान दे। और जहर पिया आहा। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी
कृपा बिना नहीं ले कोई अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले कोई अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव। हर हर महादेव। शिव जैसा कोई दानी नहीं जिसने अपनी बसी हुई लंका को ही दान कर दिया। पार्वती जी नाराज हो गई। भगवान शंकर ने कहा तू टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, तब ये बना सकता हूं तो और भी बना सकता हूं, लेकिन अब मैं देवी ऐसा नगर बसाऊंगा कि इस पृथ्वी पर ही नहीं होगा। और याद रखना किसी अब दूसरे को मत बुलाना, प्यार से बोलो। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर एक दिव्य नगरी बसाई जो विश्व के मानवीय सभ्यता के अंदर नासा वैज्ञानिकों के अनुसार उससे पुरानी कोई पुरी और नगरी नहीं, उसका नाम काशी रखा गया। मानवीय सभ्यता में दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी नासा ने सिद्ध कर दिया है कि काशी से पुराना कोई नगर नहीं है और अयोध्या से पुरानी कोई राजधानी नहीं है कि इक्ष्वाकु ने मानवीय सभ्यता में सबसे पहले कैपिटल बनाकर सत्ता का शुभारंभ किया था। सत्ता कैपिटल मानी राजधानी बनाकर, जहां राजा लोकतंत्र की स्थापना करके, राम भी लोकतांत्रिक थे। और श्रीमद् भागवत में लिखा काशी जो है वो त्रिशूल पर बसी है। दुनिया का जब प्रलय होगा तो काशी का विलय प्रलय में नहीं होगा। और दूसरा नगर है एक मथुरा, ये कृष्ण की दिव्य शक्ति पर वसी है कि जब भी लय होगा इस पृथ्वी का तो मथुरा का भी लय नहीं होगा। और इन दो भूमि में मरने वाला जीव सीधा वैकुंठ जाता है, ऐसा भागवत में लिखा। काश्यान मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मोक्ष होता है और मथुरा में मरने से मोक्ष होता है। प्यार से बोलो। भगवान शंकर वापस आ गए। यही सुख सावक माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 15-20 मिनट और सुनाऊंगा कि थोड़ा 15 मिनट लेट शुरू हुई थी भागवत की, आज विद्युत थोड़ा सा व्यवधान पैदा कर रहा था। तो मुख के मार्ग से प्रवेश किया था और 12 वर्षों तक भगवान शुकदेव ने माता के गर्भ में प्रवेश किया। अब आप लोग मुझे बताइए, 12 वर्षों तक कोई माता के गर्भ में रहे तो मां को पीड़ा तो होगी, स्वाभाविक है। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वत्स बाहर आओ, वत्स बाहर आओ, वत्स बाहर आओ। और अंदर बैठे शुकदेव ने कहा पिताश्री मैं बाहर नहीं आ सकता, यदि मैं बाहर आ गया ना पिताजी तो मुझे माया पकड़ लेगी और मैं माया से दूर माता के गर्भ में हूं। एक बात आपसे बताऊं, जीव जब माता के गर्भ में होता है ना तो सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है और मल मूत्र का जो कुंड है ना भरा रहता है, उसमें हम और तुम रहते हैं। नाना प्रकार की दुर्गंध युक्त वातावरण होता है। जीव का हाथ ऐसे जुड़ा होता है,
और कहता है प्रभु इस गर्व रूपी नरक से एक बार बाहर निकाल दो, सिर्फ तुम्हारा ही भजन करूंगा। जीव कहता है मुझे नरक से बाहर निकालो, गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। और जब कृष्ण कृपा करके बाहर निकाल देते हैं तो हम और आप भजन ही नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। प्यार से बोलो, आज समय नहीं है तो लोगों के पास किसके लिए नहीं है? भगवान के लिए। मैं आपसे फिर कह दूं, कभी मत कहना कि मेरे पास भगवान को समय नहीं है। आप कह रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन कभी भगवान ने तुम्हारे लिए कह दिया कि हमारे पास समय नहीं है, तो आपको फिर शमशान जाने में देर नहीं होगी। हाँ, ऐसी गलती मत कहना। प्यार से बोलो। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि वत्स बाहर आओ, तब कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता। यदि मैं बाहर तब आ सकता हूं कि जब द्वारकाधीश कृष्ण कहें कि सुखदेव को मेरी माया नहीं पकड़ेगी। अंतस, ये जो माया है ना, श्री कृष्ण की है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहित जगत, भागवत में लिखा, जिसकी माया ने सारे जगत को वशीभूत करके रखा है। ये माया किसकी है? कृष्ण कहते हैं मम माया। मम माने मेरी है ना, मम माया, ये माया मेरी है। पूरा श्लोक बोल दूं, मम माया दुरत्ययाः मूढ़ोयम नाभिजानामि लोको मामज मव्ययम। कृष्ण कहते हैं ये माया मेरी है, ये दुस्तर है, ये दुष्कर है, ये पार करना कठिन है। अरे प्रभु, जब दुष्कर है, दुस्तर है, संभव नहीं है तो फिर हम पार करें क्यों? अच्छा आप बताइए ठाकुर जी, हम कैसे पार इस माया से हो सकते हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरे शरणागत होता है वो सहज इस माया से पार हो जाता है। प्यार से बोलो। एक मैं कथा ब्रजभाषा में सुनाना चाहता हूं। भादों को, कार्तिक को महीनों सारी गोपियां दीपदान करवे के ताई जानो चाहे, मैया जसोदा भी जानो चाह रही है। और कन्हैया से बोली, लाला तू अपने घर में अच्छों से रहियो, मैं अवई आ रही हूं, एक दीपदान करिया। अब कन्हैया जिद पकड़ गए और बोले, मैया मैं तेरे संग चलूंगा, मैया मैं तेरे संग चलूंगा। अरे लाला तू कहा करेगा, मैं अभी आ रही हूं। अरे छोरा तू अभी आ रही हूं ना। ना, कृष्ण बोले मैं तो संग जाऊंगा, तोरे संग जाऊंगा मैया। अब कन्हैया जब जिद पकड़ गए तो मैया बोली, तो एक काम कर, तू भी चल। ठाकुर जी भी चल दिए। जब सारी गोपी मैया जब जमुना के किनारे पहुंची, सब गोपिन ने दियन को जराए के ऐसे पूजा करके उसको बहाना शुरू करो, तो श्री कृष्ण जमुना में प्रवेश कर गए। श्री ठाकुर जी जमुना में घुस गए और भगवान करधनी भर पानी में खड़े हो गए और श्री ठाकुर जी सारे दियन को ऐसे किनारे लगावे लगे। सब दियन को किनारे लगावे लगे। मैया बोली, अरे लाला तू ये क्या कर रहा है छोरा, तू कौन कौन से दिया को किनारे लगावे गो? अरे लाला तू कौन कौन से दिया को किनारे लगावे गो? कन्हैया ने मुस्कुराए के कही, अरे मैया जो जमुना में बहते बहते दिया मेरे सहारे आ जाएंगे मैया, उन सबको मैं किनारे लगा दूंगा। प्यार से बोलो। श्री ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं, ये भव सागर में जो जीव है ना, ये बह रहे हैं, हम सब बह रहे हैं। और सुनो, हम तुम सब दिया हैं, तुम्हारे अंदर भी दीपक जल रहा है। जादन बुझ जाएगा ना, वहां तुम ना बैठ पाओगे। उठा लेंगे तुमको तुम्हारे आदमी, कह लगेंगे चलो। तुम्हारे अंदर दिया जल रहा है और ये संसार सागर है, हम इसमें बह रहे हैं। और बहते बहते कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण नाम लेता है, मेरा नाम जपता है, अर्जुन जो मेरे शरणागत हो जाता है, उन सारे जीवों को भव सागर से पार कर देता हूं। प्यार से बोलो।
आएगी समझ में बात? ये ब्रजभाषा है। लेकिन आपको मैं सुनाऊंगा, एक दिन पूरे दिन ब्रजभाषा सुनाऊंगा। जब भगवान कृष्ण को जन्म है जाएगा ना, तब मैं आपको वाय सुनाऊंगा। और ब्रजभाषा बड़ी मधुर है। और बड़े आनंद की बात मैं आपको बता दूं, ब्रजभाषा और छत्तीसगढ़ी में कोई अंतर ना है। प्यार से बोलो, ये बड़ा छत्तीसगढ़ी जैसे मधुर है ना, ऐसी ब्रजभाषा भी बहुत मधुर है। प्यार से बोलो। अब मैं का छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ, ब्रजभाषा बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ, मराठी बोल रहा हूँ, गुजराती बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी भी बोल रहा हूँ। प्यार से बोलो, जैसा जो मिल जाए वैसा बोलने में। प्यार से बोलो, ये जीवन को आनंद है। और भगवान श्री कृष्ण आज जीव जब गर्भ में होता है तो प्रार्थना करता है, मुझे मोक्ष दे दो, मुक्ति दे दो। जीव की तब तक शरणागति नहीं होगी, तब तक भगवान कहते हैं भव सागर से पार नहीं हो सकते आप। तो आज सुखदेव भगवान कहते हैं, कृष्ण कहें कि सुखदेव को मेरी माया नहीं पकड़ेगी तो मैं आ सकता हूं, क्योंकि माया तो उसकी है और जो जिसका होता है उसकी भाषा समझता है। तो भगवान कहेंगे तो हमें नहीं पकड़ेगी। और द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं, मैं वचन देता हूं वेदव्यास, सुखदेव को मेरी माया नहीं पकड़ेगी। और जैसे संकल्प करके वेदव्यास ने कहा वत्स, कृष्ण कहते हैं माया नहीं पकड़ेगी, तो भगवान सुखदेव मुख के द्वार से प्रवेश किए थे ना, और मुख के द्वार से भगवान सुखदेव बाहर प्रकट हो गए। सुखदेव भगवान की सबसे पहले अपनी मां को प्रणाम किया और अपने पिता को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंत मनुपेत द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव एक ऐसे योगी हैं कि जिनका एक भी संस्कार नहीं हुआ है। हम और आप जितने लोग हैं ना, उनको 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, लेकिन सुखदेव का वो भी संस्कार नहीं है। इसलिए सुखदेव कौन है? अयोनिज। सुखदेव कौन है? अयोनिज। वो अपनी मां को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं और सीधे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वेदव्यास तो उनके पीछे पीछे चलने लगे, और जिस रास्ते से सुखदेव जा रहे थे ना, उस रास्ते में एक सरोवर में कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी अर्ध वस्त्रों में। जब वहां से सुखदेव निकले तो उन देवियों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया, और जब वेदव्यास निकले तो वो देवियां वस्त्रों को धारण कर ली। वेदव्यास ने कहा, देवियों, मेरा युवा पुत्र सुखदेव यहां से प्रस्थान किया है, आपने वस्त्र नहीं पहने, और आप मुझ वयोवृद्ध को देखकर कि आप वस्त्र पहन रही हैं। तब उन देवियों ने कहा, महात्मन, आप सच कह रहे हो, लेकिन बाबा आप वृद्ध हो, लेकिन आप ये तो जानते हो कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। भाई, कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, ये ज्ञान तो आपको है। बोले हाँ, लेकिन तुम्हारा जो सुखदेव है ना, दृष्टवानुयान्ति मृषमात् मजमप्य नगनम देव्यो ह्रियो परिदधर्न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य प्रक्षत मुनौ जगतस्तवास्ति स्त्री पुंविदा लत सुतस्य विभक्त दृष्टे। क्या समझे? हिंदी में बताऊंगा मैं। तुम्हारा जो पुत्र है ना, स्त्री पुंविदा, स्त्री पुंविदा मीन्स जिसको स्त्री का भी ज्ञान नहीं है और पुरुष का भी ज्ञान नहीं है। स्त्री में भी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पुरुष में भी वो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। चींटी से लेकर हाथी तक चराचर के जीवों में जो ब्रह्म का दर्शन करता है, उससे हम अपने आप को क्या छुपाएं महर्षि?
तुम्हारा पुत्र तो महान है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। उपनिषद कहता है संपूर्ण जगत में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं है। एक मंत्र और, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सिद्धनम। ईशावास्य उपनिषद कहता है संपूर्ण जगत में ब्रह्म है। भगवत गीता कहती है वासुदेवम सर्वम इति, और रामचरितमानस कहती है हर व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट होई। उपनिषदों में, गीता में, वेदांत में, रामचरितमानस में सबको मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया। और श्रीमद् भागवत में क्या लिखा कि तुम्हारा जो पुरुष है ना उसे स्त्री का ज्ञान है ना पुरुष का ज्ञान है, इसकी दृष्टि में ब्रह्म है। वेदव्यास तो पीछे और गति से दौड़ने लगे। पुत्रेति तन्मयतया, ओ गॉड, पुत्र के विरह में आतुर हो गए, तन्मय होकर के चिल्लाने लगे हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र। लेकिन वहां पुत्र कोई स्वर आवाज नहीं दे रहा। वृक्षों ने उत्तर दिया तरवोपि नेदु, तरु मीन्स वृक्ष, तरवहा, वृक्षों ने उत्तर दिया अरे महर्षि जिसको तुम पुत्र कहकर पुकार रहे हो अपितु वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, वो सारे जगत का पिता है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी, संपूर्ण चराचर के जीवों के अंदर जो आत्मा के रूप में है वही ये परमात्मा है। सुखदेव तो कंदरा में प्रवेश कर गए और पाषाण की भांति स्थिर चित्त होकर के परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गए। निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पर ब्रह्म की ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हो गए। और महर्षि वेदव्यास वापस, बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब सुखदेव को समाधि लग गई है तो मैं चाहता हूं कम से कम 12 घंटा तो रहने दो। प्यार से बोलो भाई, कम से कम 12 घंटा तो समाधिस्थ रहने दो। तो क्यों ना हम सब कल इनको जागृत करें। प्यार से बोलो। समय की सोई मुझे संकेत करने लगी है और कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक। आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप 1 बजे आ जाइए और 5 बजे में आपको भागवत से विश्राम कर दूंगा।